इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.98। क्वेश्चन वैसे तो आसान है, बट बहुत बार क्या होता है कि लोग छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स, माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बातचीत करना भूल जाते हैं या फिर मिस हो जाता है लोगों से। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं कि क्या पूछा गया है। इजी सा छुट्टू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है एट द मोमेंट टी इक्वल्स टू 0, या इनिशियल कंडीशन दी हुई है पार्टिकल की। अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग विद द फोर्स दिस। एक फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, m मास के पार्टिकल पे t इक्वल्स टू 0 से, और पार्टिकल मूव करना स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट्स मूविंग। तो बाद में उसने इनिशियल कंडीशन दे दी है यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की जस्ट वेलोसिटी वहां पर 0 है ना, जस्ट उसने स्टार्ट किया मूव करना। तो देखो इतनी छोटी सी लाइन में ये हमें बहुत सारी चीज हिंट देता है। t इक्वल्स टू 0 पे उसकी वेलोसिटी 0 है, स्टार्ट्स मूविंग बोल दिया, इनिशियल कंडीशन दे दी। और ये जो फोर्स लग रहा है, इसकी फोर्स की वैल्यू दी है यहाँ पर एफ नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, साइनसॉइडल फंक्शन है, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है फोर्स। वेयर एफ नॉट एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पहला पार्ट तो है कि डिस्टेंस हमें इसका निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ड्रॉ अप्रोक्सीमेट प्लॉट, और उस x वर्सेस t का हमें अप्रोक्सीमेट प्लॉट बनाना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट बनाना है, बिल्कुल तुमको एग्जैक्टली नहीं बनाना है। किस तरह का नेचर होगा कर्व का, उसके बारे में बातचीत करनी है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है यार, फोर्स दिया हुआ है, फोर्स से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करके हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट करके एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी को और एक बार टाइम के टर्म्स में हम लोग इंटीग्रेट करके उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर पूछा गया है डिस्टेंस, तो वो हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस निकल रहा है या डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है या क्या निकल रहा है ना। तो सबसे पहले फटाफट से यार, इसको फोर्स दिया हुआ है ना, तो फोर्स दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू एफ नॉट बाई एम, मास से डिवाइड कर दिया साइन ओमेगा टी, ये तो एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं। डी को उधर ले जाते हैं पहले, है ना, इधर ले गए डी को, इंटीग्रेट कर दिया। अब कंडीशन लगानी है हमें, इनिशियल कंडीशन जो हमें यहां पर दी हुई है, टी इक्वल्स टू 0 पे, या टी इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी 0, और टी इक्वल्स टू टी पे इसकी वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग निकालते हैं। ठीक है, पहले वो निकाल के देखते हैं कि क्या निकल रहा है। v इक्वल्स टू हो गया एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, है ना। तो ये m ओमेगा हो गया और ये बन गया माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब कंडीशन लगानी है हमें, 0 से t तक इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये निकल के आ जाएगा एफ नॉट बाई एम ओमेगा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब इस चीज से हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या मामला है ना। ये जो चीज देखो, ये पार्टिकल है सपोज हमारे पास में, है ना, इस पे जो फोर्स लग रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, एफ इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ये वाली वेलोसिटी की वैल्यू को एनालाइज करो, ये वाली जो वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो रही है, 0 हो सकती है। इसकी वैल्यू देखो, कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू, जो वैल्यू वो कहां से कहां तक वेरी कर सकते हैं, प्लस माइनस 1। तो माइनस वन में तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जब +1 हो जाएगा उस समय इसकी वैल्यू 0 होगी, है ना, वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू भी हम लोग डाल दें 1, तो उसमें ये वेलोसिटी 0 हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा है। मतलब ये पार्टिकल जो है ना, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी एक सिंगल डायरेक्शन में है ना। दैट मींस इसका जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों बराबर होंगे, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे इस केस में। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी को लिख देंगे dx बाई dt। तो dx बाई dt हमारे पास है एफ नॉट बाई एम ओमेगा 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये हमारे पास में dx बाई dt है, ये डिस्टेंस है, x डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बराबर है। तो ये dt को मैं इधर लेके वापस से एक बार इंटीग्रेट करूंगा, और x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में निकाल सकता हूं। यहां से लिमिट पुट करते हैं, t इक्वल्स टू 0 पे जो उसका डिस्टेंस है वो 0 है, क्योंकि यहां से हमें निकालना है t इक्वल्स टू 0 से इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो t इक्वल्स टू t पे इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे पास निकल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने पे लेफ्ट साइड में हमारे पास जो इंटीग्रल आएगा वो x आ जाएगा, dx का इंटीग्रल x फ्रॉम 0 टू x। राइट साइड में हो जाएगा एफ नॉट बाई एम ओमेगा, और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t, है ना, t के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहा है, माइनस कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। और ये लिमिट हम लोग पुट करेंगे फ्रॉम 0 से लेके t। तो 0 पुट करने पे तो ये पूरा का टर्म 0 ही हो जा रहा है, तो -0 हो जाएगा, और t पुट करने पे ये टर्म वही रहेगा,
तो ये टर्म पूरा का पूरा इतना हो जाएगा, है ना। जीरो पुट, लिमिट तो पुट करना आता ही होगा ना, टी इक्वल्स टू जीरो पुट कर दिया तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, साइन भी जीरो हो जाएगा, टी भी जीरो हो जाएगा, और टी इक्वल्स टू टी पुट किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, ठीक है। तो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, थोड़ा सा इसको हम लोग सजा के लिख देते हैं, तो ये ओमेगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ओमेगा को मैं डिवाइड भी कर सकता हूं इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सजा के लिख दिया, तो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास में ये निकल के आ गया, और हमें बेसिकली अब इसको प्लॉट करना है। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है तो पूछा था वो हमने निकाल दिया। एक्स इक्वल्स टू मेरे पास में आ जाता है एक्स इक्वल्स टू एफ नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर और टी माइनस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसको मुझे प्लॉट करना है। अच्छा, इसको प्लॉट करने से पहले देखो ये इसका नेचर किस तरह से, अगर देखा जाए तो मतलब एक्स वर्सेस टी मुझे प्लॉट करना ना, एक्स वर्सेस टी मुझे प्लॉट करना है। तो ऐसा समझ लो, ये जो एक्स है ना, इसको एक मिनट के लिए वाई समझ लो, है ना। मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे से देखा देखा ग्राफ तुमको दिखेगा इस तरह से। तो एक्स को मैं अगर वाई मान लूं और ओमेगा टी को मैं एक्स मान लेता हूं, वाई वर्सेस एक्स का जनरली हम लोग क्या रहता है ना, वाई वर्सेस एक्स के ग्राफ से एक्वेंटेड रहते हैं, तो तुमको नेचर थोड़ा समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो एक मिनट के लिए एक्स को मैंने वाई मान लिया है, और ये कुछ कांस्टेंट के आया, ओमेगा टी को मैंने मान लिया कुछ एक्स माना है, ओमेगा टी को एक्स, तो एक्स माइनस साइन एक्स, मतलब इस कर्व का जो नेचर आएगा वो y इक्वल्स टू एक्स माइनस साइन एक्स के मल्टीपल टाइप का कुछ नेचर आएगा, है ना। तो बेसिकली अगर मैं x माइन, इसका जो ग्राफ का नेचर आएगा वो y इक्वल्स टू एक्स माइनस साइन एक्स, इसी का कुछ मल्टीपल आने वाला है ना। तो इस नेचर तो कुछ इसी तरह का रहेगा, x माइनस साइन एक्स का। अब x माइनस साइन एक्स का ग्राफ का नेचर किस तरह से होता है, तो देखो इस तरह का होगा। अगर हम लोग देखा जाए तो मैं इसको प्लॉट करता हूँ x माइनस साइन एक्स को। पहले तो देख लो y इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स अगर रहे तो ये जो नेचर है इसका x माइनस साइन एक्स है, लेकिन x प्लस साइन एक्स को मैं प्लॉट करता हूं पहले। y इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स को हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, ये तुमको पढ़ा होगा कर प्लॉटिंग में, अगर तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो। y वर्सेस x है तो x प्लस साइन एक्स को कैसे प्लॉट करते हैं, देखो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगी, साइन एक्स की वैल्यू x प्लस माइनस 1 तक ये वैल्यू रेंज आएगी, है ना, x प्लस माइनस 1। तो ये y इक्वल्स टू साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 तक रेंज उसमें आएगी, है ना। तो इसमें इस प्लस माइनस 1 के बीच ऑसिलेट करेगी, तो y जो होगा वो x प्लस 1 और x माइनस 1 के बीच होगा, है ना। तो मैं ऐसा कुछ प्लॉट करता हूं, y इक्वल्स टू एक्स लाइन कुछ इस तरह से होगी और x प्लस 1 लाइन कुछ इस तरह से होगी, x प्लस 1 वाली लाइन, और ये x माइनस 1 वाली लाइन कुछ ऐसी होगी। थोड़ा सा इसको मैं नजदीक बना देता हूं। ये y इक्वल्स टू एक्स है, ये y इक्वल्स टू एक्स है, और y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है सपोज ये, और y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। तो इसको अगर हम लोग प्लॉट करें तो ये कैसा नेचर आएगा, साइन एक्स तो प्लस माइनस 1 उसके रेंज में ऑसिलेट करेगा, तो ये x प्लस माइनस 1 के बीच में साइनसॉइडली ये ऑसिलेट करेगा, तो कुछ इस तरह का नेचर आएगा। x प्लस साइन एक्स का जो नेचर आएगा वो कुछ इस तरह का नेचर आएगा, ठीक है। नीचे भी इस तरह से आएगा x प्लस साइन एक्स का। अब x माइनस साइन एक्स का उल्टा हो जाएगा, x माइनस साइन एक्स का अगर मैं प्लॉट करूं तो ब्लू लाइन से मैं प्लॉट करता हूं, y इक्वल्स टू एक्स माइनस साइन एक्स का प्लॉट करता हूं ब्लू लाइन से, है ना। तो वो कुछ इस तरह का नेचर आ जाएगा x माइनस साइन एक्स का, ठीक है। तो x प्लस साइन एक्स वाले को मैं हटा देता हूं, x प्लस साइन एक्स वाले को मैं हटा दिया। अब देखो x माइनस साइन एक्स तो नीचे भी इस तरह से जाएगा, है ना, नीचे भी जाएगा, तो मैं नीचे भी प्लॉट कर देता हूं इसको अभी फिलहाल के लिए, x माइनस साइन एक्स, और x माइनस साइन एक्स को प्लॉट किया, तो x प्लस साइन एक्स वाला का काम हट गया, मुझे y इक्वल्स टू एक्स माइनस साइन एक्स का प्लॉट करना आ गया, है ना। और ये मैं सपोर्ट भी हटा देता हूं क्योंकि इसके बीच ऑसिलेट कर रहा था, ये सपोर्ट भी मैं हटा देता हूं। तो इस तरह का नेचर आएगा मेरा y और x में, x माइनस साइन एक्स के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी तरफ हम लोग चलते हैं, y इक्वल्स टू एक्स माइनस साइन एक्स हमें प्लॉट करना आ गया। तो अभी y की जगह मेरा क्या है, यहां पर x है ना, y की जगह मेरे पास में x है, और x की जगह क्या है मेरे पास में, यहां पर x की जगह पे हमारे पास में है ओमेगा t है ना, यही हमने रिप्लेस किया। तो इस तरह का नेचर आएगा, लेकिन x मेरा कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, x हमेशा मेरा पॉजिटिव है ना। तो x पॉजिटिव है, मतलब ये जो नीचे वाला ग्राफ है, क्योंकि एक डायरेक्शन में मूव कर रहा मैंने बताया, तो x हमेशा वो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो नीचे वाला जो कर्व होगा वो इस तरह से हट जाएगा, क्योंकि x नेगेटिव हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला जो कर्व है ना, ये मेरा इस तरह से
प्लॉट होगा, ये वाला जो हमने कर्व बनाया है x इक्वल्स टू दिस। तो इसमें पूछा गया था x वर्सेस ओमेगा टी, है ना, और ये कहाँ कहाँ पर होगा इसका, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये कितना हो जाता है पाई होगा, देन ये हो जाएगा 2 पाई होगा, फिर ये हो जाएगा 3 पाई होगा, इस तरह से 4 पाई, इस तरह से चलेगा। लेकिन हमें चाहिए x वर्सेस t का ग्राफ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ओमेगा इधर से डिवाइड कर देंगे, ओमेगा यहां से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास में अप्रोक्सीमेट कर्व हमें मिलेगा। तो इस तरह से कर्व प्लॉटिंग भी हमें आना चाहिए, मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत, बस ग्राफ का नेचर किस तरह से आएगा वो हमें फिर आइडिया मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।